हाँ हाँ, तो प्रिय बच्चों, कबीर की साखी चल रही थी, उसी के ठीक आगे देखिए। अगली साखी में कबीर साधकों के को सचेत करते हुए उनके हृदय में क्या विश्वास जागृत करने का प्रयास किया है। तो कबीर ने क्या कहा, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीर ने साधकों से कहा कि जिस साधक का मन उस निराकार परम ब्रह्म से जुड़ जाता है, उसके अंदर इतना विश्वास जागृत होता, हम ना मरे मरी है संसारा। कबीर यहाँ पर इस नश्वर संसार में नष्ट होने की बात कर रहे हैं, और ये बात पक्का है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और उसका जिस आत्मा का लगाव स्वयं परम ब्रह्म से है, तो आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी ध्येय को, इसी विश्वास को लेकर के कवि ने कहा कि हम न मरे मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर विद्यमान है, मुझे किस बात की चिंता है। और क्या कहा आगे कि अब ना मरो माँ, अब ना मरो मरने मन माना, ओ तेई बुए जिमि राम न जाना। और एक विश्वास कहा कि जिसने उस निराकार परम ब्रह्म से जो जुड़ गया है, उसकी मृत्यु कहाँ है, उसकी मृत्यु कहाँ है। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ ये कहता हूँ कि मृत्यु तो उसी की होती है जो उस निराकार परम ब्रह्म से दूर रहता है। और इसी बात को लेकर के आगे फिर कहा कि साकत मरे संत नहीं जाने, साकत मरे संत जन जीवे, ओ भारी भारी राम रसायन पीवे। शाकत यहाँ पर शाक्त के लिए आया है, और शाक्त माने होता है जो शक्ति की उपासना करता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, शाकत शक्ति का जो उपासक होता है। तो कहा कि जो शक्ति का उपासक होता है, वह शक्ति का उपासक, उसकी मृत्यु नहीं है, वो साधना में लगा है। और जो संत है, सज्जन प्रगति का व्यक्ति है, वह उसकी मृत्यु नहीं है। साकत मरे संत जन जीवे, शाकत मरे जिसने शक्ति की उपासना नहीं किया है। और जो सज्जन प्रकृति का व्यक्ति है, जिसका उस परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, तो वह अपने को जीवित पाता है। साकत मरे संत जन जीवे, और भरी भरी राम रसायन पीवे। राम रस रूपी औषधि है। इस संसार सागर में सबका रक्षक तो वही परमात्मा ही है। तो संसार को जो जीवंतता प्रदान करता है, उसी के प्रेम के वशीभूत होकर के उस राम रस रूपी संजीवनी औषधि को जो पान करता है, तो उसको तो आत्मविश्वास जगता ही है। आगे क्या कहा, हरि मरी है तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे क मरी। ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास है कि अगर वो निराकार परम ब्रह्म परम सत्ता का अगर नाश हो जाएगा, तो हम तो उससे जुड़े हुए हैं, तभी तो हमारा नाश होगा। और वो तो नश्वर है, उसका तो नाश होना नहीं है, तो हमारा ही नाश क्यों होगा। हरि न मरे हम काहे क मरी है, कहे कबीर मन ही मिलावा। और जब ये आत्मा और परमात्मा दो एक दूसरे के पूरक दोनों, तो जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो कहाँ मृत्यु है। इसीलिए कहा कि कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। ये प्राण तो अमर तत्व है,
और जब हमारे प्राण उस निराकार परम ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं, उस जो परमात्मा सबका रक्षक है, उस महासागर से हम एक बूंद के समान जुड़े हुए हैं, तो हमको किस बात की चिंता है, ये कबीर ने कहा। और एक साखी और शेष बची है, उसको भी देख लीजिएगा। आगे की जो साखी में कबीर ने क्या कहा, तालाब में खिलने वाला कमल और उसका गंठन, और उससे इस आत्मा और परमात्मा का निरूपण किया है। प्रकृति के साथ आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ने का प्रयास किया है कबीर ने इसके साथ में। तो देखो इसमें क्या कहा, काहेरी नलनी तू कुम्भिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। उस नलिनी का संबंध उस तालाब के जल से, और हमारी आत्मा का संबंध उस परमात्मा से है। इसीलिए कहा कि उस कमल लाल में खिले हुए नलिनी को देख करके, आभास करके अपने साधकों की ओर संकेत किया। कहा कि काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोरे निवास। कितना सीधा संवाद किया है कवि ने साधक को संकेत करते हुए कि जिस प्रकार से उस तालाब के जल में कमल की नाल का संबंध उस कीचड़ से होता है और उसको शक्ति उस जल से प्राप्त होती है, ठीक हमारी इस आत्मा का संबंध परमात्मा से, परम सत्ता से है, और उसको शक्ति परम सत्ता से मिल रही है। तो जब अगर इस तालाब में खिले हुए नाल को अगर संजीवनी शक्ति मिल रही है, तो हमारी आत्मा को भी उस परमात्मा से शक्ति मिल रही है। और जिस प्रकार से उस जल में उत्पत्ति हुई उस कमलनाल की, और उसी में उसका निवास है और वो सूख रही है, वैसे ही हमारा आपका ये जीवन इस संसार सागर में है, विचरण कर रहे हैं। लेकिन अगर परम सत्ता के साथ हम नहीं जोड़ रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपर आगी, तो रहे तू कहू कहीं सन लागी। और एक बात कहा कि उस नाल, कमल नाल को संकेत करते हुए कहा कि जब आपकी उत्पत्ति जल में हुई है, जल में आपका निवास है, और आपके इस तलहटी में जल है, ऊपर से कोई प्रचंड अग्नि की भी वर्षा नहीं हो रही है, तो कुमलाने का कारण क्या है, क्यों फीकी पड़ रही है? इसका मतलब तुम्हारा मन सही दिशा में कहीं नहीं जुड़ा है। इसलिए अपने मन को जोड़ो। और यही संकेत दूसरे रूप में साधकों की ओर कहा है कि हम कभी दुखी होते हैं, मन मलिन होता है, हम तभी अपने को उत्पीड़ा की महसूस कराते हैं जब उस निराकार परम ब्रह्म से दूर होते हैं। तो इसीलिए कहा ना तल तपति न ऊपर आगी, तो रहे तू कहू का सनी लागे। किससे लगा तेरा, तेरा जुड़ाव कहाँ है, तुम्हारा संबंध किससे है? और आगे क्या कहा कि कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। और कहा जिस प्रकार से उस जल का कमल लाल, उस जल से कमल लाल का संबंध है और उसको वहीं से उसको जीने की औषधि प्राप्त हो रही है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार सागर में प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मानव को उस निराकार परम ब्रह्म से शक्ति प्राप्त हो रही है। उसी से, उसी के सहारे उसका जीवन चल रहा है। यहाँ पर कबीर ने हमारे इस मानवीय जीवन को
वो प्रकृति के साथ जोड़ करके हमको एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा जीवन किस प्रकार से है। ये साखी की जो है अंतिम जो पद है, और यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी छात्र छात्राओं से ये आग्रह करते हैं कि इसको नोट भी कर लें, और नोट करने के बाद गृह कार्य में जो कुछ आगे की पंक्तियां है उनको अपने व्याख्या और भाव सहित उसको जोड़ लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।